हेलो गाइस, स्वागत है आपका पहाड़ी कन्या व्लॉग में। तो जैसा कि आपको पता है दिवाली आ रही है, तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलो शुरू करते हैं ये व्लॉग। तो आज का जो ये व्लॉग है वो है दियो पे। तो मैंने एक छोटे से बच्चे से दिए लिए हैं जो कि मार्केट में बेच रहा था। तो मैंने इस बार जो है वो सारे के सारे मिट्टी के दिए लिए हैं। ये तो मैंने कुछ आर्टिफिशियल जो कलाकारी वाले दिए होते हैं वो लिए हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे आपको पैकेट खोल के भी दिखा दिया है। इसमें एक स्वास्तिक बना है और ब्लू और वाइट कलर का इसमें अच्छे से डिज़ाइन किया है। तो ये मैंने 2 ही लिए हैं। बाकी जो मैंने दिए लिए हैं वो सारे के सारे मिट्टी के, जो बिल्कुल रॉ मिट्टी है जिसमें कोई पेंट वगैरह नहीं है, वो दिए लिए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 1 रुपये का एक दिया लिया है जो कि एक बहुत छोटा सा बच्चा बेच रहा था। तो इसलिए कुछ दिए मेरे पास ऑलरेडी घर पे रखे हुए हैं पिछले साल के, और इस साल भी मैंने करीबन 20 से 25 दिए खरीद के मैं लाई हूँ। तो देखिए, अब इन दियों को आप ज़्यादा समय तक कैसे चला सकें, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। और कैसे जो आपका तेल का यूज़ है वो कम हो सके, इसके लिए हमने यहाँ पे जो मिट्टी के दिए हैं उनको हमने क्या करना है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो दिए हैं दोबारा से मैं इनको पैकेट में अपने डाल रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी ले लेंगे, या बाल्टी या कोई भी आपके पास बर्तन है, तो इन सारे मिट्टी के दियों को हम उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे जो बाल्टी है उसको मैंने भरना शुरू कर दिया है। आप चाहें तो किसी भी बर्तन में इसको डिप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने किचन की बाल्टी है, उसमें मैंने इनको साफ़ करके अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, दिए डालना शुरू करूँगी मिट्टी के। तो दोबारा से इस बैग में अपने दिए डाल के हम चलते हैं वॉश बेसिन की ओर, ताकि हम इन दियों को अच्छे से अपने पानी में डिप कर सके। तो हमारी जो पोटली है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलते हैं पानी की ओर। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दिए डालने एक एक करके शुरू कर दिए। तो आपने देखा, जैसे ही मैंने पहला दिया डाला तो कुछ बबल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, और जैसे जैसे मैं दिए डालती जा रही हूँ तो क्या हो रहा है, छोटे छोटे जो बबल्स हैं वो फॉर्म होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि हमने साइंस में भी पढ़ा है कि कोई भी चीज़ जब अगर उसके बीच में स्पेस है तो वहाँ पे क्या होती है, एयर प्रेजेंट होती है। तो ये जो बबल्स हैं वो एक एयर का फॉर्म है जो क्या कर रहा है, अपना स्पेस छोड़ रहा है, और अब इसमें क्या आ जाएगा, पानी ने इसके स्पेस को ले लिया है। तो इस तरीके से हम इनको डुबाएंगे। अगर आप अच्छे से कान लगा के सुनेंगे तो इसमें आपको एक अच्छी सी बुदबुदाहट की आवाज़ आएगी। जब हम छोटे थे तो दिवाली से कुछ दिनों पहले हम अपनी दिवाली की प्रिपरेशन में ऐसे ही दियों को क्या करते थे, भिगा दिया करते थे, ताकि जो दिए हैं वो काफ़ी मज़बूत हो जाएं और काफ़ी लंबे समय तक हमारे चले। तो आप देखिए, अभी भी जो बबल्स हैं वो ऊपर को आते जा रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर आप देखेंगे तो ये बबल्स आना बंद हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने क्या करना है, अपने जो मिट्टी के दिए हैं उनको पानी में भिगो के रखना है। यहाँ पे मैंने जो दिए हैं वो 1 से 1.5 घंटे के लिए भी गए हैं, तो तब तक इनको रेस्ट करने देते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि हम हैं तो पहाड़ी, तो चाय तो हमें चाहिए ही होती है। तो यहाँ पे जो मेरी चाय है, अब चाय भी बन के रेडी हो गई है। तो 1 घंटा मैंने काटना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा आराम कर रही हूँ और अपना चाय पी के थोड़ा इंजॉय कर रही हूँ। तो यहाँ पे चाय पी ली है, 1 घंटा पूरा हो गया है। तो अब आप देखिए, यहाँ पे कोई भी आपको बबल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, जो हमारे मिट्टी के दिए हैं वो कम्प्लीटली क्या हो चुके हैं, अच्छे से भीग चुके हैं। अब हमने यहाँ पे एक थाली ली है, या आप किसी भी चीज़ में इसको रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने किचन से एक थाली ली है स्टील की, और इनको क्या किया है, एक एक करके यहाँ पे रखना शुरू कर दिया। इस तरीके से मैंने सारे जो मिट्टी के दिए हैं वो रख दिए हैं एक प्लेट में। तो अब चलिए चलते हैं बालकनी की ओर, क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत अच्छी धूप आई हुई है। तो चलो चलते हैं। तो ये देखिए, जो मेरी बालकनी है यहाँ पे अच्छी खासी दिन तक धूप आती है। तो सुबह से लेके दिन तक जितनी धूप नेसेसरी है, ज़रूरी है, उतनी यहाँ पे धूप आती है। तो यहाँ पे चलिए हम जो मिट्टी के दिए हैं उनको यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, देखो हल्का सा टिल्ट
टिल्ट करके इसको रखा है ताकि जो पानी है वो अच्छी तरीके से निखर जाए और जो धूप है इस पर डायरेक्ट लगे। तो यहाँ पे बिल्कुल मैंने जहाँ पे धूप एकदम चटक सी आ रही है वहाँ पे मैंने इन दियों को रख दिया है ताकि जो दिए हैं हमारे जल्दी से सूख जाएं। अच्छा, तो मेन चीज़ ये है कि इन दियों को हमने भिगा के क्यों रखा था। तो देखिए, तो इन दियों को भिगाने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि सबसे पहले जब हम इन्हें भिगाते हैं तो जो हमारे दिए हैं वो काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। क्यों होते हैं मजबूत? आपने देखा है जब किसी के घर में लेंटर पड़ता है या किसी का मकान बनता है तो सीमेंट को पक्का करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें बहुत सारा पानी डालते हैं। आपने अपने बड़ों को देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं, इवन पूरा पाइप पकड़ के पूरे घर को धो देते हैं। तो सेम लॉजिक यहाँ भी लगता है कि अगर आप अपने मिट्टी के दियों को भिगा के रखेंगे तो ये काफ़ी मजबूत होंगे। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप, क्योंकि जो पानी है वो इन्होंने पानी पूरा सोख लिया है, अगर अब आप इसमें तेल का यूज़ करेंगे तो तेल जो है वो हमारा कम यूज़ होगा। क्योंकि ये जो दिए हमारे तेल पीने वाले थे तो पहले ही हमने क्या कर दिया, इनको पानी में डिप करके रख दिया है ताकि जो तेल है उसको अब कम सोखे। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जिससे आप अपने दिवाली के दियों को ज़्यादा टाइम तक चला सकें और आप कम तेल में ज़्यादा देर तक इसको इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।